और आखिर में एक बात और, मैं आपसे एक सवाल तो आया सवाल पूछने दीजिए। सवाल पूछिए जल्दी से। देखिए ऐसा है नंद किशोर जी, जहां तक हिंदू मुसलमान का ताल्लुक है, इनके शेर का भी जवाब दे रहा हूं हाजिक साहब के, और आपको भी बता रहा हूं, कोई मुश्किल नहीं है हिंदू या मुसलमान होना। हाँ, बड़ी बात है इस दौर में इंसान होना। एक साथ जरा दो तीन सवाल ले लेते हैं। क्या क्या सवाल है? आऊंगा मैं आप लोगों के पास भी आऊंगा, जितने यहाँ पर दर्शक है। शाहरुख खान राक्षस है, ये वाक्य क्या बहुत ज्यादा गंभीर नहीं है किसी को राक्षस कह देना? कुछ और सवालों पर नजर डाल लीजिए, इकट्ठे दो तीन सवाल इनसे हम पूछ लेंगे। आपने कहा कि शाहरुख की फिल्म आए तो चैनल बदल दो, ये को कहा आपने, ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि इस तरीके से आखिर नफरत क्यों? क्या आपके घर में बच्चे शाहरुख खान की फिल्मों का बायकॉट करेंगे? नंद किशोर जी। देखिए, मेरे घर में नहीं, मेरी बात को जो सुन रहा है इस देश का एक एक हिंदुस्तानी, कोई भी जब तक शाहरुख खान नाक रगड़ के माफी नहीं मांगते तब तक कोई माफ नहीं करेगा। जो उसकी मूवी देखता है, कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये बात जरूर आएगी कि मैं एक ऐसे राक्षस की मूवी देख रहा हूं जिसने, जब हमारे बहन भाइयों पे, हमारी बेटियों के बलात्कार हो रहे हैं, हमारे भाइयों को जलाया जा रहा है, कत्लेआम किया जा रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, उस देश के उसी टाइम में वहां के खिलाड़ी को खरीद के भारत के हिंदू या मुसलमान सिख ईसाई कोई खिलाड़ी होते वो दिखाई नहीं दिए। तो शाहरुख खान के प्रति आज लोगों में नफरत है, और आप देख लेना, अगर माफी नहीं मांगी तो उसका स्टारडम खत्म हो जाएगा, और जहां भी जाएगा लोग नफरत से देखेंगे कि ये वही लोग हैं कि जो बांग्लादेश की घटना सामने आएगी और दूसरा चेहरा शाहरुख खान का सामने आएगा, और वो अपने आप में ही मुंह दिखाने लायक बचेगा नहीं। चाहे ये शाहरुख खान हो, सुन लीजिए, चाहे ये आमिर खान हो, टाइम टाइम पे कहते रहते हम हिंदुस्तान में रहते खरबों रुपए यहाँ के कमाते हैं और हिंदुस्तान को इस तरह से बदनाम करते हैं। एक सवाल है किशोर जी, ये पूछा जा रहा है, मुझे पूछने दीजिए। शेख हसीना को ठीक शरण दे रखा है। सवाल एक आपसे ये भी पूछा जा रहा है कि शेख हसीना है, तस्लीमा नसरीन का भी नाम सामने आया। शेख हसीना को शरण देकर के प्रधानमंत्री जी ने वो कार्य किया है कि अतिथि देवो भव। उसने शेख हसीना ने बांग्लादेश को आगे बढ़ाया, हिंदुओं के साथ अत्याचार नहीं हुआ, शेख हसीना ने अत्याचार नहीं होने दिया, वहां की जीडीपी को बढ़ाया। शेख हसीना नहीं, लोग दुनिया के अंदर रहने वाले लोग, हमने तो पाकिस्तान के स्टूडेंट। अब बात तो सुनिए, जवाब लीजिए। शेख हसीना, आ रहा हूं, हाँ, नहीं, शेख हसीना से तुलना कर रहे हैं आप उसकी? क्यों, क्या हो गया? एक जिसने पूरे हिंदुओं का कत्ल करवा दिया, आप क्या होगा कह रहे हैं? दोनों सेलिब्रिटी नहीं, तो फिर आपको इजराइल का समर्थन नहीं करना चाहिए, फिर आपको इजराइल का समर्थन नहीं करना चाहिए। यही मैं कह रहा हूँ, जिहादी मानसिकता है, इसी मानसिकता को राक्षस कह रहे हैं। शेख हसीना ने हिंदुओं का कत्ल नहीं होने दिया, इसलिए शेख हसीना को भागना पड़ा वहां से। नंद किशोर जी, हमारे मुल्क की परंपरा रही है और हमारे मुल्क की ये भावना रही है कि हमारे मुल्क में कोई आके पनाह ले तो उसे देना चाहिए। ना तो शेख हसीना उस मुल्क में मुजरिम है कि उन्होंने लोगों को मरवा दिया, ना वो क्रिकेट स्टार मुजरिम है कि उसने, दोनों की हैसियत हमारी निगाह में एक सी है। मैं कह रहा हूँ जब मुल्क आजाद हुआ, इस मुल्क की कितनी आबादी थी बता दें जरा देश को। आप राजनीति के 30 करोड़ है, अब उसमें मुस्लिम कितने थे और हिंदू कितने थे? जब मुल्क बचा 3 करोड़ थ्योरी थी, 3 करोड़ मुस्लिम थे, एक आरएसएस की थी। चलिए अभी संख्या वाली थ्योरी पर नहीं बहस छिड़ जाएगी, मुझे मेरे पास वक्त इतना ही है। आगे किसी मुद्दे पर बहस होगी। अब मुझे एक कार्यक्रम यहाँ पे रोकना पड़ेगा, समय की पाबंदी। 3 करोड़ के 30 करोड़ हो गए, और पाकिस्तान में हिंदू कितने रह गए? 0.7%